केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है, जहां गुरुवार को ग्वालियर जिले के भीतरवार सर्किट हाउस में बीजेपी जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल में हुए कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई गई। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के द्वारा 30 मई को एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि 30 जून तक चलाया जाएगा। जहां इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए कार्य और योजनाओं को लेकर आम जनता को जागरूक करना है। तो इसी कड़ी में गुरुवार को ग्वालियर जिले के भीतरवार सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के 9 वर्ष में हुए कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनोद बघेल, जिला महामंत्री दीपक माहौर, जिला मंत्री सीके शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी ने 1 महीने का कार्यक्रम लिया। उसी कार्यक्रम के तहत आज भीतरवार विधानसभा की विदेश वार्ता में आप सब लोगों को आमंत्रित किया। मैं पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। पार्टी के सभी पदाधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। आज वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक थी, टिफिन बैठक हमने रखी थी। उसमें यूपी से राज्यसभा सांसद गीता साक्य जी, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी, हमारे लोकसभा की दृष्टि से सह प्रभारी शैलेंद्र बरुआ जी और गीता साक्य यूपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। इस संबंध में कार्यक्रम हमारे निरंतर चल रहे हैं। आपके भीतरवार में भी पहले हितग्राही लाभार्थी सम्मेलन हुआ, उसके बाद संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हुआ। हमारे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने 9 वर्ष में माननीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के लिए कार्य किए, उनके कुछ बिंदु में आपके सामने रखूंगा। 9 वर्ष के भारत निर्माण के, भारत गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। इसका उदाहरण आपने अभी देखा होगा, कल योगा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। उसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि थे। न्यूयॉर्क में वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी को आमंत्रित किया। और 9 साल में भारत ने पॉलिसी पैरालिस से डिसाइसिव पॉलिसी और अर्थव्यवस्था में टॉप 5 की यात्रा की है। जब हमने 2014 में सरकार बनी थी, उस समय भारत 10वें नंबर पे होता था। आज हम 5वें नंबर पे आए हैं और 5 नंबर पे हमने ब्रिटेन को पछाड़ के भारत ने 5वां नंबर हासिल किया है। भारत में बीते 9 साल में पार्टी ने अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ, सबका विकास की कहानी लिखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर विकासवाद की राजनीति को प्रतिष्ठित किया है। पहले योजनाएं कागजों की धूल फाकती रही। आज एक ही कार्यकाल में योजना बनती है, जमीन पर उतरती है, शिलान्यास होता है और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। पहले गरीबों को 1 रुपया भेजा जाता था तो केवल 15 पैसे पहुंचते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 100 रुपये भेजे जाते हैं तो 100 रुपये ही पहुंचते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के 85 पैसा खाने वाले पंजे से अर्थव्यवस्था को निकाल कर इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। 9 सालों में भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। राजपथ अब कर्तव्य पथ है, रेस क्रॉस रोड अब लोक कल्याण मार्ग है और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। धारा 370 धराशायी हुई, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा खत्म हुई, आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण भी तेज गति से चल रहा है और उसकी तारीख भी दे दी गई है।
आज का भारत विरासत के साथ साथ विकास करने वाला भारत है। भारत के विकास की गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा भी है, संयम भी है। नया भारत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत है, मिशन इंडिया के तहत आगे बढ़ता हुआ भारत है। बीते 9 वर्षों में गरीबों में वंचितों की सेवा करने वाला भारत बना, नारी शक्ति को संबल देने वाला भारत बना, युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला भारत बना, विश्व में निरंतर विकास करने वाला भारत बना। आज भारत विरासत के साथ साथ विकास करने वाला भारत है। भारत के विकास में गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा है और संयम भी है। नया भारत है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपनों का भारत है, मिशन इंडिया के तहत आगे बढ़ता हुआ भारत है। देश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ और विधानसभा में 1,65,958 हितग्राहियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 9.5 करोड़ और विधानसभा में हितग्राहियों की संख्या 43,426 है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पहले इंदिरा आवास योजना हो सकती थी, एक पंचायत में मुश्किल से एक होती थी। आज हमारी विधानसभा में 43,426 है। 9 वर्ष के देश में 48 करोड़ के लगभग और विधानसभा में जन धन खातों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के 3 करोड़ से अधिक आवास और विधानसभा में हितग्राहियों की संख्या 8,740 है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में 12 करोड़ और विधानसभा में हितग्राहियों की संख्या 61,169 से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को और विधानसभा में 1.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। 9 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। महिला और बहनों को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना प्रतिमाह 1,000 रुपये देने वाला क्रांतिकारी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। 100 करोड़ रुपए के नारी सम्मान कोष की स्थापना हुई है। चाइल्ड बजटिंग वाला देश पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ युवाओं को रोजगार के लिए प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण 8 से 10,000 रुपये तक निकलेगा, जिसे स्टाइपेंड फंड बोला है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। विगत 3 वर्षों में 20,500 से अधिक मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। 700 से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, 2,620 स्वास्थ्य संस्थाएं, लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 715 संस्थाओं का भवन निर्माण पूर्ण हुआ है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना में गरीबों को हर वर्ष प्रदान की जा रही 200 करोड़ रुपए की सहायता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 6,000, ऐसे दोनों को मिलाकर 12,000 रुपये प्रति सालाना सहायता दे रहे हैं। प्रदेश में पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश में बनी। गौवध पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गौ सेवा के लिए मध्य प्रदेश में गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड गठित हुआ है। 3,300 से अधिक गौशालाओं का निर्माण हुआ है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में मध्य प्रदेश लगातार अग्रणी राज्य है। आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा विकास यात्राओं के माध्यम से 3,800 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण तथा 6,541 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। ग्वालियर से एमपी हेड इमरान खान की रिपोर्ट।